क्या आपको पता है कि एक नई आदत बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं? जी हां, 66 दिन। लेकिन मजेदार बात यह है, कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ 18 दिन में हो जाता है, तो कुछ के लिए 254 दिन तक लग सकते हैं। तो मेरा सवाल है, वो कौन सा जादुई तत्व है जो ये डिसाइड करता है कि आपकी आदत कुछ हफ्तों में बन जाएगी या लगभग साल भर तक जूझना पड़ेगा? मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं इसका जवाब देने वाला हूं, और यकीन मानिए, ये आपके लिए एक गेम चेंजर होगा। चलो शुरू करते हैं एक शानदार किताब से, जो आदत बनाने के बारे में सबसे बेहतरीन है, एटॉमिक हैबिट्स, जिसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। क्लियर कहते हैं, तुम अपने सपनों की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते, बल्कि अपने तरीकों के लेवल तक नीचे आते हो। एक बार इसके बारे में सोचिए। बात बड़े सपने देखने की नहीं है, बल्कि सही सिस्टम बनाने की है, ताकि वो सपने सच हो सकें। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। मिलिए राहुल से। राहुल 28 साल का ग्राफिक डिजाइनर है, जो सालों से खुद से कह रहा है कि वो हर सुबह दौड़ना शुरू करेगा। वो शानदार रनिंग शूज खरीदता है, सुबह 6 बजे का अलार्म लगाता है और कल्पना करता है कि वो पार्क में दौड़ रहा है, बिल्कुल अजेय महसूस करते हुए। लेकिन हर सुबह जब अलार्म बजता है, राहुल क्या करता है? करवट बदलता है, स्नूज बटन दबाता है और खुद से कहता है, कल से पक्का। हफ्ते के अंत तक वो शूज कोने में धूल खा रहे होते हैं। कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? शायद आपके पास भी राहुल के रनिंग शूज जैसा कुछ है, कोई आदत जो आप बनाना चाहते हैं लेकिन टिक नहीं पाती। तो राहुल को क्या रोक रहा है? यहां थोड़ा साइंस देखते हैं। रिसर्च कहती है कि आदत बनाना सिर्फ जिद की बात नहीं, ये रोज एक ही चीज एक ही ढंग से करने की बात है। मतलब एक ही चीज को एक ही तरह से बार बार करना। राहुल के लिए यह इतना आसान हो सकता है जितना सुबह दांत साफ करने के बाद अपने रनिंग शूज पहन लेना। ऐसा करते करते उसका दिमाग इस व्यवहार को ऑटोमेटिक बनाने में मदद करने लगता है। लेकिन मजा यहां से शुरू होता है। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर छोटे आसान बदलावों की बात करते हैं। वो कहते हैं, इसे इतना आसान बनाओ कि ना कहना मुश्किल हो जाए। राहुल के लिए इसका मतलब पहले दिन 5 किलोमीटर दौड़ना नहीं है। यह बस इतना हो सकता है कि शूज पहनकर बाहर 2 मिनट के लिए निकल जाए, बस। रिसर्च भी यही बोलती है। यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी की एक स्टडी में पाया गया कि छोटी छोटी चीजें, छोटे व्यवहार जो लगातार दोहराए जाएं, बड़े लक्ष्यों की तुलना में जल्दी आदत बन जाते हैं। अब राहुल के माहौल की बात करते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी चीज है। क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि हमारी आदतों पर हमारी सोच से ज्यादा असर हमारे आसपास के माहौल का होता है। अगर राहुल के शूज अलमारी में दबे हैं, तो सुबह उठकर ढूंढने का झंझट कौन लेगा? लेकिन अगर वो रात को उन्हें बिस्तर के पास रख दे, तो सुबह बहाना खत्म। स्टडीज कहती हैं कि अपने आसपास के माहौल को ठीक करने से आदत बनने के चांस 40% तक बढ़ जाते हैं। ये जिद नहीं, स्मार्ट तरीका है। ठीक है, लेकिन उन दिनों का क्या जब राहुल का जोश ठंडा पड़ जाए? ऐसा कुछ हमारे साथ भी हुआ है ना? यहां एटॉमिक हैबिट्स का एक शानदार तरीका है। क्लियर सुझाव देते हैं कि आदतों को मजेदार बनाओ, उन्हें किसी ऐसी चीज के साथ जोड़कर जो आपको पसंद हो। राहुल शायद अपना फेवरेट म्यूजिक सिर्फ दौड़ते वक्त या शूज पहनकर चलते वक्त सुने। अब यह काम बोझ नहीं, मजा लगेगा। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी की रिसर्च भी कहती है, नई आदत को किसी अच्छी चीज के साथ जोड़ो तो वो ज्यादा टिकती है। अब आगे क्या हुआ, ये सुनिए। कुछ हफ्तों तक इन छोटे कदमों के बाद, जैसे शूज बिस्तर के पास रखना, 2 मिनट की सैर अपने पसंदीदा म्यूजिक के साथ करना, राहुल को कुछ नोटिस होता है। उसे अब अलार्म से डर नहीं लगता। एक दिन वो थोड़ा ज्यादा चलता है, फिर वो 1 ब्लॉक तक जॉगिंग करता है। 1 महीने बाद राहुल 3 मील दौड़ रहा है, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ली। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया। वही फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी स्टडी कहती है कि अगर एक बार आदत बन जाए तो मोटिवेशन ज्यादा मायने नहीं रखता। ऑटोमेटिक सब अपने आप होने का जादू शुरू हो जाता है। रोज बार बार चीजें दोहराने से राहुल के दिमाग में बदलाव आने शुरू हो गए। लेकिन बुरी आदतें तोड़ने का क्या? मान लीजिए
राहुल काम करने की बजाय इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहता है। एटॉमिक हैबिट्स इसका जवाब देता है कि जगह बदल दो। अगर राहुल अपने फोन को दूसरे कमरे में रख देता है तो वो ट्रिगर खत्म हो जाता है। रिसर्च बताती है कि माहौल बदलने से या जैसा राहुल ने किया वैसा करने से बुरी आदतें 30% तक कम हो सकती हैं। राहुल इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग की जगह थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर सकता है। ऐसा भी कहा गया है कि एक बुरी आदत को कम करने के लिए किसी भी अच्छी आदत से बदला जा सकता है। राहुल पहले खुद को फंसा हुआ महसूस करता था, लेकिन इन छोटी जीतों से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया। हर बार बाहर निकलना, हर बार परफेक्शन की जगह कोशिश चुनना, उसने थोड़ी और उम्मीद बनाई। और यही उसकी जीत थी। राहुल ने सिर्फ एक आदत नहीं बनाई, उसने अपने बारे में सोचने का तरीका बदल दिया। तो आपको याद है मैंने आपसे शुरू में एक सवाल पूछा था कि वो कौन सा जादुई तत्व है जो ये डिसाइड करता है कि आपकी आदत कुछ हफ्तों में बन जाएगी या लगभग साल भर तक जूझना पड़ेगा। आप में से कई लोग समझ गए होंगे, एक जैसा माहौल और लगातार कंसिस्टेंट रहना। रिसर्च कहती है कि एक ही तरीके से चीज दोहराओ, जैसे राहुल का ब्रश करने के बाद जॉगिंग पे जाना, कुछ लोगों के लिए 18 दिन में आदत बन सकती है। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है आपको साल भर तक जूझना पड़े। यही है हर दिन एक ही तरह से दिखाई देने की ताकत। अब आपकी बारी है। सोचो, वो कौन सी आदत है जो आपको परेशान कर रही है? शायद एक्सरसाइज, किताब पढ़ना या काम टालना। आज आप एक छोटा सा कदम क्या उठा सकते हैं जो इसे आसान बनाए? अपने जिम के कपड़े तैयार रखें, अपनी किताब तकिए पर रखें या फोन को दूर ले जाएं। छोटे से शुरू करें और देखें ये कैसे बढ़ता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे थम्स अप दें। किसी दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आदत बनाने में मदद चाहिए, और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताओ आप किस आदत पर काम कर रहे हो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और मुझे आपका हौसला बढ़ाने में मजा आएगा।